हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है पार्ट 2 में, लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 में। और जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहला वीडियो देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतना कोई मेन पॉइंट है नहीं सब में, तो इतना इसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसी को यहाँ पे ये किया हुआ है, पेन से किया हुआ है। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज डेटा नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो स्पीसीज का जो डिस्क्राइब किया गया अब तक जितना है, तो स्पीसीज बहुत है, लेकिन जो डिस्क्राइब किया गया तो कितना मिलियन है, 1.7 से 1.8 मिलियन के। तो ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो ये वाला को याद रखना है। दिस रिफर टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये सारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक याद रखना है यहाँ पे। तो नीचे देखते हैं, इधर इतना कोई पॉइंट है नहीं इसलिए उसको हम पढ़ नहीं रहे। यहाँ पे एक पॉइंट है तो उसको याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Nomenclature or the naming is the only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. ये वाला आइडेंटिफिकेशन का डिफिनेशन इस टाइप का है, तो ये वाला याद रखने में ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे नोमेनक्लेचर का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, तो ये वाला अगर याद कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं, नोमेनक्लेचर इसलिए करते हैं जैसे कोई एक चीज़ है, जो एक ही चीज़ को हम दो जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, इसलिए अगर मैं ऐसा नाम दें कि जो सेम एक चीज़ का नाम वो सेम हो हर जगह हो, तो इसलिए नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। चलो नीचे चलते हैं। नीचे में ये जो ICBN है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है, एब्रीविएशन है ये। तो क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये वाला याद रखना है, नीट पे पूछ लेता है डायरेक्ट कभी कभी। और ये वाला भी याद रखना है, ICZN। ये हो गया क्या, बोटेनिकल वाला हो गया, और ये जूलॉजिकल वाला, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें जूलॉजिकल हो गया, ये बोटेनिकल वाला हो गया। तो नीचे चलते हैं। नीचे में ये वाला पॉइंट है, biologists follow the universally accepted principle to provide the scientific name to known organism. Each name has two components. जो बायोलॉजिकल जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम जो हम लोग लिखते हैं, तो उसके दो पार्ट होता है, इसमें दो कंपोनेंट होता है। तो उसमें जो एक होता है कंपोनेंट का जेनेरिक नेम होता है, अदर स्पेसिफिक एपिथेट होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं जो दो, एक जेनेरिक और स्पेसिफिक दो कंपोनेंट जो होता है, तो ये जो तरीका है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे सारा पॉइंट है, तो ये वाला यहाँ पे याद करना है। ये वाला जो पॉइंट है ये सब, ये वाला पहला वाला पॉइंट क्या, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जनरली किस में होता है, लैटिन में होता है, और उसको लिखते हैं किसमें, इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। तो ये सारा लाइन याद रखना है हर एक पॉइंट को। दूसरे में क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस। फर्स्ट वर्ड जेनस का, द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा में क्या है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अंडरलाइन करते हैं जब वो हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, प्रिंटेड किस में होता है, इटैलिक्स में होता है, टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। क्यों इटैलिक्स में होता है, तो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए होता है। चौथे में क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर while द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ये जो पहला वाला जो जीनस का जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक का जो एपिथेट का होता है वो किससे होता है, स्मॉल लेटर से होता है। इसके अंदर इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैग्नीफायर इंडिका। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ जो आई है ये स्मॉल लेटर, और यहाँ जो एम जो है तो किस में है, ये यहाँ जो एम है ये वाला, ये एम किस में है, कैपिटल लेटर में। नीचे आते हैं, तो यहाँ क्या है, ये मैग्नीफेरी का इंडिका लीन। जैसे लीन जो होता है थर्ड में कभी कभी लगाते हैं नाम, जो साइंटिस्ट जो पहली बार उसको डिस्कवर करता है तो वो साइंटिस्ट का नाम लगाते हैं थर्ड में। ये हो गया जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया, स्पीसीज के बाद जो लगाते हैं उस पर साइंटिस्ट का नाम लगा।
उससे पता कर सकते हैं, जो लास्ट तीसरे में जो लिखा रहेगा तो उससे हम पता कर सकते हैं कौन उसको डिस्कवर करता है। जैसे यहाँ इट इंडिकेट दैट स्पीसीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द लिनियर्स, तो ये वाला उसको डिसाइड करता है, थर्ड वाला पॉइंट। तो ये सारा पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वाला क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा। तो ये नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दोज कैटेगरीज इज टैक्सा। टैक्सा होता है, ये क्या होता है, चलिए हम लोग टैक्सा इसको कर रहे हैं। जो कैटेगरीज होता है, कैटेगरी को हम टैक्सा करते हैं। और ये कैटेगरी जैसे राइस होता है, व्हीट होता है, मैमल्स होता है, इसका जो ये होता है क्या बोलते हैं, ये अलग अलग टैक्सा में आता है। ये तो जैसे प्लांट में आ गया राइस, व्हीट, राइस, ये सब प्लांट में हो गया। लेकिन प्लांट भी एक डिफरेंट लेवल पे, इसका जो लेवल होता है डिफरेंट लेवल पे, इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। लेकिन इसका लेवल अलग होता है। सबको हम टैक्सा बोलते हैं लेकिन उसका लेवल अलग होता है। तो अभी नीचे यहाँ पे वाला लाइन मिलेगा कहीं पे। तो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये टैक्सा इंडिकेट किसको करता है, कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल पे इंडिकेट करता है। प्लांट्स आल्सो फॉर्म टैक्सा, व्हीट इज आल्सो ए टैक्सा। मतलब सबको हम टैक्सा बोलेंगे एट डिफरेंट लेवल, सेम लेवल पे नहीं होगा। जैसे प्लांट होगा उसको टैक्सा बोलेंगे, उसका एक अलग लेवल है। जैसे एक व्हीट है उसको भी हम टैक्सा बोलेंगे, उसका लेवल अलग है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टैक्सा है, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर द एनिमल। तो इसका अलग अलग लेवल पे है ये। Therefore, the animals, mammals and dogs represent taxa at different level। तो जरा इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है, ये वाला लाइन को तो डायरेक्ट याद रखना है। एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, सबको ध्यान में रखना है। नीचे देख लेते क्या है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको सबको अलग अलग डिफरेंट टैक्सा में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। तो उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट लेवल पे तो उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम लोग। Process and ecological information of the organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। सर पॉइंट इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाला देख लेते CICN क्या है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। CI कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस आर द बेसिक टेक्सोनॉमी प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ये चारों बेसिक है टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी के आप क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और ये टेक्सोनॉमी का बेसिक से क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सबसे पहले बाद में नाम देते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे मिलता जुलता है, तब इसको क्लासीफाई करते हैं, हाँ इस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। तब उसके बाद उसको नाम देता है, जिससे मिलता जुलता है। चलो ये पौधा है तो इससे तो पौधा वाला के नाम देता है साइंटिफिक तरीके से, तो वो वाला नाम देंगे। तब सबसे लास्ट में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, द earliest classification were based on the uses of the various organisms। तो पहला जो क्लासिफिकेशन करते थे वो यूजेस के बेसिस पे करते थे, क्या यूज़ करता है नहीं करता है। तो पहले जो यूज होता था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो यहाँ पे यूजेस के बारे में हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज द सिस्टमेटिक। तो ब्रांच ऑफ स्टडी तो को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। और जो द वर्ड सिस्टमेटिक वह ड्राइव फ्रॉम, यहाँ पे जो ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। तो सिस्टमेटिक वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया, लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो ये वाला याद रखना, लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया। कौन सा वर्ड है वो, सिस्टेमा से ड्राइव किया गया, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा का जो मतलब होता है क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। लिनियस कैरोलस लिनियस जो था, यूज सिस्टेमा नेचर द टाइटल ऑफ इट पब्लिकेशन। जब वो पब्लिश किया था तो टाइटल क्या था उसका, सिस्टेमा नेचर था। कैरोलस लिनियस का यूज़ किया था सिस्टेमा नेचर एज ए टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। ये याद रखना है क्या था टाइटल पब्लिकेशन का, क्या था। द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये वाला इतना ध्यान नहीं देना है। और ये वाला लास्ट वाला पॉइंट याद करना है,
सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। एवोशन क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? तो मतलब पुराने, मतलब जो उसका खानदान का पुराना पूरा क्या बोलते हैं, फोर फादर जो भी था वो, तो पुराने ज़माने में जो ये था रिलेशन था, तो उससे जो मतलब आया एक्सटेंड होकर के अभी जो आया है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। सिस्टमेटिक मतलब एक दूसरे से रिलेशन, सिस्टमेटिक इसको भी ये करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन इन नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक। तो इसमें जितना भी स्टेप है तो क्या बोलते हैं, उसको रैंक बोलते हैं या कैटेगरी बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो इसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोलते हैं ना। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। और सब कैटेगरीज को मिला करके क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। तो जितना सारा कैटेगरी है उसको मिला करके हायरार्की बोलते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितना भी कैटेगरी है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे क्या देना है, क्या हो जाएगा, तो उसको कैटेगरी आ जाएगा उसमें। इनफैक्ट रिप्रेजेंटेड रैंक एंड ए कॉमनली रिफर टू एज ए टेक्सोन। रैंक को क्या बोलते हैं, टेक्सोन भी बोलते हैं। टेक्सा या टेक्सोन जो भी बोलो, प्लूरल टेक्सा होता है और सिंगुलर टेक्सोन होता है। ये सर यहाँ पे नीचे में एक पॉइंट है, ये सबको याद रखना है। ईच रैंक और टेक्सोन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना, द टेक्सोनोमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो ये वाला लाइन को याद रखना है पूरा अच्छी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में क्या है, तो भाई यहाँ पे ये सारा है, तो इसका एग्जांपल सब याद रख लेना है। देख लेते हैं स्पीसीज का। तो टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ी रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इसमें। और जो वो सोलेनम टुबेरोसम है, तो उसका क्या, पोटैटो का नाम क्या है, सोलेनम टुबेरोसम है। और मैग्नीफेरा इंडिका किसका, मैंगो का नाम है। पेंथरा लियो लायन का नाम है। और ये जो पेंथरा है क्या है, ये जीनस है, और लियो क्या स्पीसीज है, तो ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है इंडिका, ट्यूबेरसम और लियो, ये तीनों जो बाद में था, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करता है। और फर्स्ट वर्ड जो ये सारा था, जैसे फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा सोलेनम और पेंथेरा क्या करता है, जेनेडा को रिप्रेजेंट करता है, जो है स्पीसीज से हायर लेवल वाला होता है। इस जीनस में भी हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। से पॉइंट को रखना, स्पीसीज यहाँ का जो उसमें मिलता जुलता है, सेम मॉर्फोलॉजी होता है, मिलता जुलता है स्पीसीज का, इसमें ये पॉइंट कर रहा है। और जीनस में है, तो जीनस में ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of other genera। पॉइंट याद रख लेना। और ये फेलिस विच इंक्लूड कैट्स, फेलिस में इसमें ये एक जीनस है, तो फेलिस में कौन आता है, कैट आता है। और यहाँ पे जीनम क्या, जीनस क्या है, सोलेनम। तो इसमें कौन कौन आता है, पोटैटो आता है और ब्रिंजल आता है। दोनों किस में आता है, पोटैटो एंड ब्रिंजल जीनस सोलेनम में आता है। और लायन क्या है, पेंथेरा लियो और लीपर्ड पेंथेरा पार्डस। और पेंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज इन द जीनस पेंथेरा। पेंथेरा में आता है, जीनस में आता है, पेंथेरा में, ये सारे तीनों, पेंथेरा लायन पेंथेरा टिग्रिस। तो ये जीनस कौन कौन सा है, तो ये वाला याद कर लेना है। दो तीन जीनस है यहाँ पे, उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फैमिली में आते हैं आप। फैमिली में क्या है, इसका जो होता है, फैमिलीज आर द कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। इसमें ये जो डिपेंड ये करता है, डिफाइन जो है, ये बेसिस कौन किसके बेसिस पे होता है फैमिली, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर और हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है,
जेनेडा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जेनस एंड स्पीसीज। तो इसमें क्या होता है, जितना हम ऊपर हायर लेवल जाते आएंगे तो इसमें जो ये होगा सिमिलरिटीज जो होगा तो वो कम होते जाएगा। जैसे कि फाइलम है, किंगडम है, तो फाइलम में थोड़ा ज़्यादा सिमिलरिटीज होगा, फिर किंगडम में तो साभी खत्म हो जाएगा सिमिलरिटीज। मतलब आहिस्ते आहिस्ते सिमिलरिटीज खत्म होते जाएगा। तब कुछ कॉमन होगा ऐसा नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते कम होगा सिमिलरिटीज। जैसे स्पीसीज में ज़्यादा होगा, फिर जीनस में होगा, फिर इसमें होते होते ऊपर जाते जाएंगे कम होते जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं ये किस यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेडा सोलेनम, ये अलग अलग जेनेडा है। पेटूनिया एंड डटूरा प्लेज इन द फैमिली सोलेनेज। सोलेनेस एक फैमिली है जिसमें कौन कौन आता है उस फैमिली में, सोलेनम आता है, पेटूनिया आता है, डटूरा आता है। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, यह जीनस है। और ये तीनों जीनस फैमिली कौन सा फैमिली में आता है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। अमंग द एनिमल्स, एनिमल में अगर देखते हैं जीनस पेंथेरा, एक जीनस है, जीनस कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट along with जीनस फेलिस। जीनस पेंथेरा जीनस किसके साथ ये करता है, फेलिस जीनस के साथ मिल करके कितना फेलिडी बनाता है। और फेलिस जीनस में कौन आता था, कैट आता था, हमको पता था। तो ये कौन सा फैमिली में, एक फैमिली का हो गया। ये शेर बिल्ली तिल्ली एक ही फैमिली से आता है। Similarly, if you observe the feature of the cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae अलग अलग और कैनेडी। ये अलग अलग फैमिली में आता है। ये कुत्ता और ये जो है कैट है, ये एक फैमिली में नहीं आता है, लेकिन ये जो है बिल्ली और शेर है वो एक फैमिली में आता है। ये सबको ध्यान रखना है। ये कैनेडी अलग फैमिली हो गया, फेलिडी अलग फैमिली हो गया। फेलिडी में कौन आता है, लायन आता है, टाइगर आता है, लिपोर्ड आता है। ये फेलिडी में आता है। कैनेडी में डॉग आता है। चले, और इसमें जो फैमिली में जो होता है तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो एनिमल के लिए होता है, एनिमल के लिए क्या करते हैं, आई डी लगाते हैं लास्ट में। ये जैसे आई डी है, CANIDA, CANIDA, तो ये कैनेडी ये लास्ट में लगाते हैं, IDE लगाते हैं, IDAE, ये एनिमल के लगाते हैं। और जो वो होता है क्या बोलते हैं, प्लांट होता है, प्लांट के लिए क्या लगाते हैं, ACE लगाते हैं। ए जैसे सोलानेसी है ना लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, ACE तो ये वाला प्लांट के लिए लगाते हैं सी, जिसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं हम लोग। प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स शुरू में लगता है और सफिक्स बाद में लगाते हैं, तो ये सफिक्स हो गया। प्लांट के लिए क्या हो गया, सफिक्स ID हो गया। ये एनिमल के लिए हो गया ID, और प्लांट के लिए ACE हो गया। ये सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें देख लेते हैं अब क्या हो गया, ऑर्डर आ गया, फैमिली के बाद ऑर्डर आ गया। तो इसमें क्या करना है, दो तीन थोड़ा सा इसमें ये तो देख लें। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेडा इंक्लूडिंग फैमिली। तो इसमें ये क्या, ऊपर जाते जाएंगे या हायर, नीचे से ऊपर, सबसे पहले कौन आता है, स्पीसीज आता है, जीनस आता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। अभी वो वाला ऑर्डर देख लेंगे हम लोग, हायर की जिसको बोलते हैं वो वाला देख लेंगे अभी, अगर मिल जाए। तो इसमें जो है कम होते जाता है। प्लांट्स फैमिलीज लाइक कॉर्नवोलेसी एंड सोलोनेसी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स। ये पोलिनोमियल एक ऑर्डर है। तो इसमें कौन कौन आता है, कॉन्वोलुलेसी आता है, सोलोनेसी, दोनों इसी में आता है। और ये जो है कॉन्वोलुलेसी और सोलोनेसी क्या है, फैमिली है, दोनों मिल करके क्या बनाता है, पोलीमोनियल्स बनाता है बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर। ये किस में ऑर्डर जो होता है वो किस बेसिस पे बनता है, फ्लोरल करेक्टर पे के बेसिस पे बनता है। और जो फैमिली था वो किसके करेक्टर पे बनता था, चलिए देखते हैं। यहाँ पे फैमिली में क्या देखते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे बनता था, लेकिन ऑर्डर में क्या, फ्लोरल के कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे बन रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो हम लोग नीचे देख लेंगे क्लास में, क्लास में कौन कौन आता है, इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स, तो ऑर्डर को इसमें इंक्लूड करते हैं। ये ऑर्डर जो था, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा एक ऑर्डर है कंप्राइजिंग, जिसमें प्राइमेटा में कौन कौन आता है, मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिबन आता है। इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया। और ये कौन से क्लास में आता है, प्राइमेटा जो होता है कौन सी क्लास में आता है, मेमेलिया में। और प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसके अंदर कौन कौन आता है, मंकी आता है, गोरिल्ला आता है और गिबन आता है। और ये जो प्राइमेटा है, ऑर्डर प्राइमेटा अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट और डॉग। तो ये जो है कार्निवोरा में कौन कौन आता है,
टाइगर आता है, कैट आता है और डॉग आता है। तो ये दोनों मिला करके एक क्लास बनाता है। कौन सा क्लास बनाता है? मेमेलिया। जैसे प्राइमेटा और कार्निवोरा मिलकर के क्या बनाता है? मेमेलिया बनाता है, क्लास है मेमेलिया क्लास। तो यहाँ पे ये जो था कार्निवोरा, तो कार्निवोरा यहाँ पे देख सकते हैं, कार्निवोरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है द एनिमल ऑर्डर। कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी और कैनिडी। तो हम लोग फैमिली में जैसे थोड़ी देर अभी पहले देखते, फेलिडी में कौन आता था? कैट आता था, और कैनिडी में डॉग आता था। फेलिडी में कैट, शेर, लायन, ये सब आता था, लायन, लेपर्ड, ये सब जितना भी था ये फेलिडी में आता था। और कैनिडी में कितना डॉग आता था। तो दोनों मिला करके ये जो है, मिला करके इसमें ऑर्डर किसमें? कार्निवोरा ऑर्डर में आता है। दोनों फैमिली मिला करके ऑर्डर कार्निवोरा में आता है। और कार्निवोरा और प्राइमेटा मिल करके मेमेलिया बनाता है, क्लास बनाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद फाइलम है। तो फाइलम में आपको इतना पॉइंट है नहीं, तो इसलिए उसको पढ़ने रहे। तो लास्ट में क्या है? किंगडम है। तो किंगडम में देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है इसमें थोड़ा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसमें डिक्रीज करते आता है। जैसे हम नीचे से स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये अलग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे साइड में आपको जैसे एग्जाम्पल सब है, तो आप लोग एग्जाम्पल इसको साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बायोलॉजी के साइड में रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर के बारे में बोलना था, तो यहाँ पे जैसे नीचे से ऊपर इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये कैरेक्टर जो है, जो सिमिलरिटीज़ है, तो वो डिग्रीज होता है। जैसे स्पीसीज है तो इसमें मॉर्फोलॉजिकली मिलता जुलता रहेगा स्पीसीज। जैसे जीनस है, फिर इसमें तो कम होता जाएगा फैमिली ऑर्डर। तो ये वाला ऑर्डर को याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे इसमें से स्पीसीज, जीनस, फैमिली दे दिया, ऑर्डर को गायब कर दिया, तो आपको सीरीज में बैठाना है तो कैसे बैठाइएगा? तो नीचे से ऊपर की तरफ ये इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो इसी का पार्ट 2 था, पार्ट 3 में मिलते हैं हम लोग। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक वो पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।